काफ़ी नुकसान हुआ। जो एक रिश्ता बना था जम्मू कश्मीर का यूनियन के साथ, जो एक लंबी जद्दोजहद के बाद बना था, जो एक तारीख़ी पस मंज़र में बना था, उसको भी कमज़ोर किया गया ऐसा कदम उठाकर। और तब से लेकर आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बराह रास्त हुकूमत चल रही है, दिल्ली की हुक्मरानी, और उसमें यकतरफा तौर पर कई फ़ैसले लिए गए ज़मीन के बारे में, रोज़गार के बारे में, शहरियत के बारे में, यहाँ के आम मामलात को संभालने के बारे में, जिसका नतीजा यही है कि लोगों में मायूसी और बेगानगी, महरूमी का एहसास शिद्दत से बढ़ता ही गया। और ये दावा सरकार की तरफ से तब से अमन कायम हुआ, ये दावा तब से आज तक तरक्की के दरवाजे दरीचे खुल गए, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। ये सारे जो ऐलानात हैं सरकार की तरफ से, ज़ोमा की तरफ से, ज़मीनी सतह पर नज़र डालें तो कुछ उल्टा ही नज़र आ रहा है। अमन कायम हुआ नहीं। नॉर्मलसी का नरेटिव काफ़ी ज़ोर शोर से मिनिस्टर्स, सरकार के हर ऐवान में ज़ोर शोर से ये चर्चा जारी है, लेकिन हक़ाइक़ क्या बता रहे हैं। अभी यहाँ कुछ वारदातें भी हुई, पेश आई। अभी हाल ही में एक और सानहा भी पेश आया श्रीनगर में। तो ये सारे वाक़ात, ये सारी वारदातें हमें बता रहे हैं नॉर्मलसी नाम की चीज़ नहीं। ये ज़रूर है कि डंडोरा पीटा जा रहा है, ये ज़रूर है कि चर्चा है सरकार की तरफ से, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यही बता रहे हैं कि चर्चा चर्चा है, अमलन ज़मीनी सतह पर नहीं नॉर्मलसी है। हाँ, खामोशी ज़रूर है, और ये खामोशी भी ज़बरदस्ती कायम की गई है। मुलाजिम बात कर ले, उसे डराया जा रहा है। मीडिया वाला अपनी मर्ज़ी से कुछ काम करे, कहे, उसे डराया जा रहा है। और भी जो हमारे लोग हैं, अगर अपने मसाइल के बारे में कुछ अपने ख्याल का इजहार करने की कोशिश करे, जतन करे, जेलों में लगातार इजाफ़ा हो रहा है हमारे नौजवान, हमारे दूसरे लोग। तो इस वजह से एक खौफ के माहौल को अगर आप ताबीर कर लें नॉर्मलसी से, बजा है, लेकिन हमारी राय में ये नॉर्मलसी नहीं, ये जबर से कायम की गई खामोशी है। तारिक अहमद साहब, आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर होनी चाहिए, जिसका वादा भी किया गया था 370 ख़त्म होने के बाद, और दूसरा जो स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात अभी तक चल रही थी, तो वो खाली बयाना तक महदूद है, उसमें कोई अमली कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जहाँ तक मौजूदा सरकार का ताल्लुक़ है, बीजेपी की सरकार दिल्ली से लेकर यहाँ तक, ये बताइए कि क्या कहा उन्होंने जिसको उन्होंने अमलाया आज तक। उनके कौल और फ़ेल में काफ़ी तज़ाद है, और जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अब पार्लियामेंट में ही जब ये बड़ा सानहा पेश आया, मैं इसको ट्रेजिडी से शामिल करता हूँ, जब आईनी खदोखाल को बदल दिया गया बगैर किसी बहस के, जम्मू कश्मीर में क्रैकडाउन करके। आप मुझे ये बताइए कि कहा गया था कि स्टेटहुड रेस्टोर होगा? पहले अभी तक हमें ये नहीं बताया है जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम को। एक भी मिसाल है जहां हमने मुतालबा किया था कि हमारा दर्जा घटाया जाए? जम्मू के लोगों ने ये मांग नहीं की थी, लद्दाख के लोगों ने ये मांग नहीं की। कश्मीर, वादी कश्मीर में इख्तलाफी राय अपनी जगह, हम में से किसी ने ये मुतालबा नहीं किया था। किसके कहने पर ऐसा हुआ? हमें एक म्यूनसिपैलिटी में बदल दिया गया, पंचायत में बदल दिया गया, एक तारीखी हैसियत रखने वाले रीजन को। एक फिर कहा गया हम रेस्टोर कर लेंगे। किसने रोका? आज कितने साल हो गए, और इतने सालों के बाद भी अब भी कहा जाता है कि रेस्टोर कर लेंगे। कब कर लेंगे? कोई एहसान नहीं है। ये तो ये हमारा हक है
जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक के साथ खिलवाड़ किया गया। रिस्टोर कर लेंगे स्टेट, ये इनकी जिम्मेदारी है। आज नहीं, देर कर रहे हैं ये लोग, करना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छा रहता कि देर नहीं कर लेते। रहा सवाल चुनाव का, अरे ये तो इस वक्त पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव हुए, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए। किसने रोका इनको असेंबली चुनाव कराने से? और मैं बताऊंगा, ये डरते हैं कि अगर यहाँ असेंबली बन गई ये मनमानी चलेगी नहीं।